दोस्तों एक खूबसूरत सी लड़की दिल्ली में रहकर आईएएस की तैयारी कर रही थी। वो कुछ दिनों के लिए घर आ रही थी दिल्ली से पटना। वो अपने ट्रेन में आकर अपने बर्थ पर आकर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद 31-32 साल का लड़का आता है और उसी बर्थ पर बैठने की कोशिश करता है। लड़की मना करती है, अगल बगल के लोग भी मना करते हैं, लेकिन वो लड़का जिद पे आ जाता है कि मैं यहीं बैठ के जाऊँगा। दोस्तों इस क्रम में लड़की उसे बहुत ही भला बुरा बोलती है, लात तक मारती है। लेकिन जैसे ही लड़की को ये पता चलता है कि लड़का आईपीएस अधिकारी है, लड़की को बहुत ही शर्मिंदगी होती है। उसे उसी बर्थ पर बैठाती है, फिर दोनों एक ही बर्थ पर पूरी रात गुजारते हैं। दोस्तों जब सुबह होती है तो दोनों के बीच बहुत कुछ हो चुका था, बहुत कुछ बदल चुका था। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमें निरंतर मिल रहा है। आप लोग हमारे वीडियो को बहुत ही मात्रा में लाइक कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके भाई, आपके दोस्त हैं, आप हमारे यूट्यूब फैमिली के सदस्य हैं। आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों एक खूबसूरत सी लड़की थी जिसका नाम था संजना। उम्र 23-24 साल। वो दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, आईएएस की तैयारी कर रही थी। दोस्तों वो कुछ दिन के लिए घर आ रही थी। विक्रमशिला एक्सप्रेस में उसका रिजर्वेशन था, B3 में सीट नंबर 17 लोअर बर्थ था। वो अपने बर्थ पे आके लेट जाती है। तभी थोड़ी देर बाद एक लड़का आता है और वहीं बैठने की कोशिश करता है। उसका भी उम्र कोई वही 30-32 साल था और नाम था संजय। पहले तो लड़की उसे अपने सीट पर बैठने नहीं देती है, बोलती और कहीं जाके बैठो। लड़का बोलता है मैडम मैंने भी आपके बराबर ही पैसा दिया है, बस फ़र्क इतना है आपका कंफर्म हो गया और मेरा वेटिंग में है, बैठूंगा तो मैं यहीं। ये सुनकर अगल बगल में जो लोग बैठे हुए थे वो भी उस लड़के को भरा बुरा बोलने लगते हैं कि तुम अकेली लड़की को देखकर छेड़ रहे हो। तो लड़का ही बड़ा ही रोबदार आवाज़ में बोलता है कि आप में से कोई मुझे थोड़ी सी सीट दे दो, मैं तब यहाँ नहीं बैठूंगा। अगर सीट नहीं दे सकते तो मुंह बंद करके अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो। दोस्तों लड़के की आवाज़ में एक रोब था। ये सुनकर सब लोग शांत हो जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। मन ही मन सोचते हैं कौन ट्रेन में पंगा ले। दोस्तों अब लड़की भी थक हार जाती है और उसे बैठने देती है। बेचारा थोड़ा सा सीट पर साइड में बैठा हुआ था और लड़की लेट जाती है। और लेटने क्रम में वो लड़के को लात मारती है। लड़का बोलता है मैडम संभल के बैठो, मैं कोई बोरी नहीं हूँ, कोई बैग नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। लड़की बोलती है मेरा बर्थ है, मैं तो ऐसे ही सोती हूँ, तुम्हें अगर प्रॉब्लम होती है तो उतर जाओ, दूसरी जगह बैठ जाओ। लड़का बोलता है मैं क्यों बैठूँ दूसरी जगह, मैं यहीं बैठ के जाऊँगा और आप अपने पैर समेट के बैठो। दोनों में दोस्तों बकवास हो रही थी। तभी टीटी आ जाता है, सबका टिकट मांगने लगता है, टिकट चेक करने लगता है। जब वो लड़की से टिकट मांगता है, बोला मैडम टिकट दिखाओ। लड़की उठती है और अपना बैग खोलती है। बैग से अपना छोटा सा पर्स निकालना चाहती है तो पर्स उसे नहीं मिलता है। अब दोस्तों वो एकदम हड़बड़ा जाती है, पूरा बैग छान मारती है, लेकिन उसका पर्स नहीं मिलता है। वो टीटी साहब की ओर बड़े ही कातर नज़र से देखती है और बोलती है सर मेरा छोटा सा पर्स था, उसी में मेरा टिकट, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ था, वो लगता है रूम पर ही छोड़ के आ गई हूँ मैं। मेरा नाम संजना है, उम्र 24 साल, आप लिस्ट में देख सकते हैं। टीटी साहब साफ साफ बोलता है मैडम ये बहाने मत बनाओ, ये बहाने मैंने बहुत सुने हैं, या तो आप टिकट दो या तो फाइन भरो। दोस्तों अब बड़ा ही गजब का मंजर होता है। लड़की एकदम रुआसी सी हो जाती है, बोलती सर सच बोलती हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, 200-250 रुपया है, मुझे पटना में उतर कर ऑटो भी पकड़ना है और रास्ते में खाना भी खाना है, आप यकीन मारो ये सीट मेरा है। लेकिन टीटी नहीं मानता है, बोला आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो फाइन के पैसे भरो नहीं तो सीट खाली कर दो और यहाँ से उतर जाओ। अब दोस्तों अकेली लड़की कहाँ जाए, क्या करे। तभी वो लड़का जिसे वो लड़की सीट पर बैठने नहीं दे रही थी वो खड़ा होता है, बोलता है सर आप इसकी यकीन क्यों नहीं कर लेते, जब ये अपना नाम बता रही है, उम्र बता रही है, आपके लिस्ट में इसका नाम है, फिर आप फाइन क्यों मांग रहे हैं। दोस्तों ये सुनकर टीटी भड़क जाता है, बोलता है तू अपना काम से काम रखो, ज़्यादा ज्ञान मत पेलो, और आप कौन हो। बोलता मैं भी एक मुसाफिर हूँ सफ़र करने वाला। टीटी बोलता है आपकी टिकट कहाँ है। लड़का बोलता है टिकट मेरे पास है लेकिन मेरी वेटिंग में है। तो टीटी बोलता है आप किस अधिकार से इस सीट पर सफ़र कर रहे हो बैठ के। इस पर दोस्तों लड़का भड़क जाता है, बड़ा ही रोबदार आवाज़ में बोलता है कि मैं उसी अधिकार से सीट पर सफ़र कर रहा हूँ जिस अधिकार से रेलवे ने वेटिंग टिकट मुझे दिया है। रेलवे ने पूरी पेमेंट मुझसे ली है, इसके बावजूद मुझे सीट नहीं दे पाया, मैं उसी अधिकार से इस ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। दोस्तों उसकी रोबदार आवाज़ सुनकर टीटी थोड़ा सकपका जाता है, बोलता आप टिकट दिखाओ। लड़का उसे जेब से निकाल कर अपना टिकट देता है। जब दोस्तों टीटी टिकट चेक करता है तो भुचक्का सा रह जाता है, क्योंकि दोस्तों वो AC फर्स्ट क्लास का टिकट था। अब टीटी बड़ा ही मुलायम आवाज़ में बोलता है सर ये तो AC फर्स्ट क्लास का टिकट है। लड़का बोलता है हाँ AC फर्स्ट क्लास का ही है, लेकिन उसमें कम जगह होता है, 4-5 लोग होते हैं, इसलिए मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं किया और मैं इसमें आ गया थर्ड AC में। यहाँ बहुत सारी सीटें, मैं कहीं न कहीं बैठकर पटना चला जाऊँगा।
अब टीटी उस लड़के को कुछ नहीं बोलता है, टिकट उसको वापस कर देता है और लड़की की तरफ देखकर बोलता है, हाँ मैडम, या तो आप फाइन के पैसे भरो या तो उतर जाओ। बेचारी बहुत गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उसका कोई नहीं सुन रहा था टीटी। फिर वो लड़का बोलता है कि कितने फाइन के पैसे हुए। टीटी हिसाब लगाता है, बोलता है 1870 रुपया हुआ। लड़का बोलता है ठीक है, आप इसकी टिकट बनाओ, मैं पैसे दे रहा हूँ। पर्स निकालता है दोस्तों और 1870 रुपया टीटी के हाथ में पकड़ा देता है। टीटी उस सीट का टिकट बना देता है और लड़की को पकड़ा देता है। अब टीटी वहाँ चला जाता है। लड़की बड़ा ही शर्मिंदा होती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही लड़की उस सीट पर उस लड़के को बैठने नहीं दे रही थी, यहाँ तक कि वो लात ही मार रही थी और बदतमीजी भी कर रही थी। और अभी इस वक्त उसी लड़का उसका काम आता है, उसके लिए टिकट भी बनवा देता है। अब लड़की अपना पैर समेट लेती है, बोलती सर बैठ जाओ आप। लड़का बोलता है नहीं नहीं, मुझे बस थोड़ा सा सीट चाहिए, मैं इतना में बैठ लूँगा। लड़की बोलती नहीं सर आप अच्छे से बैठो। लड़का थोड़ा ठीक से बैठ जाता है। लड़की अब अपना किताब निकाल लेती है, क्योंकि उसे बहुत ही घमंड था कि वो आईएएस की तैयारी कर रही है, यूपीएससी की तैयारी कर रही है। एक किताब निकाल कर वो पढ़ने लगती है। जब वो लड़का का नज़र उस किताब पर पड़ता है तो उससे पूछता है, अरे ये तो यूपीएससी की किताब है। लड़की बड़ा ही घमंड में बोलती है, हाँ मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, दिल्ली में रहती हूँ। फिर वह लड़की उस लड़के से पूछती है, आपको कैसे पता यह यूपीएससी की किताब है? लड़का बोलता है यूँ ही, मैं भी पहले कुछ तैयारी करता था। फिर लड़की बोलती है क्या हुआ, तैयारी छोड़ क्यों दी है? लड़का बोलता है बस यूँ ही छोड़ दिया। लड़की बोलती है हाँ, ग्रेजुएशन करने के बाद तो बहुत सारे लड़के लड़कियाँ यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि ये उनके बस की बात नहीं है तो छोड़ देते हैं। और ये बोलकर मुस्कुराने लगती है। लड़का को बड़ा ही तीखा लगता है। वो बोलता है अच्छा मैडम एक बात बताओ, आप ये तैयारी क्यों कर रही हैं? तो लड़की बोलती है या तो आईएएस ऑफिसर बनूंगी या तो पीसीएस अधिकारी बनूंगी। लड़का बोलता है अगर आप पीसीएस अधिकारी या आईएएस ऑफिसर बन जाएंगी उसके बाद क्या करेंगी, पढ़ाई जारी रखेंगी? लड़की हंसते हुए बोलती है कैसे मूर्ख हैं आप? लड़की बोलती है आप कैसे मूर्ख हैं, जब मैं अपना जॉब पालूंगी, अब मेरा सपना साकार हो जाएगा तो मैं पढ़ाई क्यों जारी रखूँगी? लड़का भी मुस्कुराते हुए बोलता है वही तो, जब मुझे जॉब मिल गया, मैं अपनी जॉब पा लिया, मैं तैयारी क्यों करूँगा? लड़की बोलती कहाँ जॉब करते हैं? लड़का बोलता मैं पटना सिटी में आईपीएस अधिकारी हूँ। दोस्तों ये बात जैसी लड़की सुनती है कि ये आईपीएस अधिकारी है, उसे एकदम करंट सा लगता है, 440 वोल्ट का झटका लगता है और एकदम सीधी होकर बैठ जाती है और कान पकड़ के बोलती है सर सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है, आपको पहले बताना चाहिए सर। लड़का बोलता अगर मैं आपको पहले बताता तो आपको लात कैसे खाता? लड़की कान पकड़ के फिर सॉरी बोलती है, बोलती सर आप एकदम बुरा मान गए, आप कितनी बार बोलेंगे, हमें शर्मिंदा लग रहा है। लड़की एकदम कान पकड़ उसे माफ़ी मांगती है, बोलती सर आप बार बार मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। फिर दोनों में बातें होने लगती है दोस्तों। लड़का बहुत सारा क्वेश्चन उससे पूछता है, लड़की कुछ क्वेश्चन का आंसर देती है, कुछ का नहीं दे पाती है। लड़का उसे बड़ा ही प्यार से समझाता है। तब लड़की को पता चल जाता है कि ये बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। दोस्तों ऐसे करते करते रात के 11 बज जाते हैं। अब दोनों को नींद आने लगती है। लड़की बोलती है सर आप सो जाइए, मैं साइड में बैठ जाती हूँ। लड़का बोलता नहीं आप सो जाइए, मैं साइड में बैठ जाता हूँ। ना अब लड़का मान रहा था ना लड़की मान रही थी, दोनों एक दूसरे को सीट देने के लिए तैयार थे। फिर लड़की बोलती है सर आधे आधे में सो लेते हैं। आखिर नींद को कब तक बर्दाश्त करते? दोस्तों दोनों आधे आधे में सो जाते हैं, कभी कभी उठ के एक दूसरे को देख भी लेते थे और बड़ा ही कंफर्टेबल सोते हैं, क्योंकि लड़की को उस लड़के से कोई एलर्जी नहीं था, कोई एतराज़ नहीं था। सुबह दोस्तों चाय की आवाज़ से दोनों की नींद खुलती है, दोनों उठ के बैठ जाते हैं। जो संजय था 2 चाय लेता है, लड़की को देता है, खुद ही पीता है। और भी लोग जग जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि एक आईपीएस अधिकारी है तो बड़े ही शर्मिंदा होते हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं सर बड़ी गलती होगी हमसे, आपने बताना चाहिए था, हम आपके लिए सीट छोड़ देते। लड़का बोलता है कोई बात नहीं, सफ़र में इतना चलता है। फिर वो लड़की बोलती है सर आप अपना नंबर दे दीजिए, क्योंकि अब पटना आने वाला है, मुझे आपकी हेल्प की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सर आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। संजय अपना नंबर देता है, संजना भी अपना नंबर दे देती है। दोस्तों अब दोनों पटना उतर जाते हैं, दोनों अपने अपने जगह पर चले जाते हैं। अब दोनों पर चैटिंग शुरू हो जाती है दोस्तों, फ़ोन शुरू हो जाती है। संजना गाए बजाए हमेशा उनको फ़ोन कर दिया करती थी, कोई न कोई मैटर लेकर, क्योंकि संजना का अब नियत बदल चुका था दोस्तों। अब वो संजय को ये एहसास कराना चाहती है कि उसे प्यार हो चुका है। एक्चुअली संजय तो उसे प्यार करने लगा था, क्योंकि लड़के निश्चल दिल के होते हैं। लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई तो वो प्यार कर लेता है, शादी करना चाहता है। लेकिन लड़कियाँ बड़ी फ्रॉड होती है दोस्तों, वो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखती है। और लड़का से इसलिए उसको प्यार हो गया था कि वो आईपीएस अधिकारी था। अगर वो आईपीएस अधिकारी नहीं होता तो वो उसे सीट पर बैठने तक नहीं देती। वो लड़के की रैंक देखती है, ओहदा देखती है, चाहे लड़का काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, उसे कोई मतलब नहीं है। अगर वो ऑफिसर है तो कितनी भी खूबसूरत लड़की है, उसे तुरंत प्यार कर बैठेगी, शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। आपने कहानी में सुना ही, पहले उसे बैठने तक नहीं दे रही थी, लात मार रही थी, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि वो आईपीएस अधिकारी है तो उसे प्यार भी कर बैठती है। इन दोस्तों दोनों का प्यार ठीक निकलता है और लास्ट में दोनों शादी भी कर लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपको कहानी अगर पसंद आई तो एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा
क्योंकि आपके कमेंट से, आपके लाइक से हमें बहुत हौसला मिलता है। फिर दोस्तों मिलते हैं एक बढ़िया सी कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।